हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक वर्ग 3 भर्ती 2026 की जानकारी इस वीडियो पर देने वाला हूं। तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। और सहायक शिक्षक की तैयारी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोर्सेस परचेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप पर आप जानकारी ले पाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, पूरी विवरण इस वीडियो पर देने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको जानकारी देने वाले हैं, भर्ती का संक्षिप्त विवरण ओवरव्यू बताने वाले हैं कि भर्ती किसके बारे में है, कौन से पद है, कितने पद रहेंगे, इसके बारे में सबसे पहले डिटेल देखते हैं। तो अंत तक देखें और दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग राज्य में 5,000 शिक्षक की भर्ती के पहले चरण के रूप में 2,292 2,292 सहायक शिक्षकों असिस्टेंट टीचर की भर्ती का संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है। कौन जारी किया है? उस विभाग का नाम है स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। कुल पदों की संख्या कितनी है सहायक शिक्षकों के लिए? 2,292 पद है। 2,292 वैकेंट है, जिसमें दो संवर्गों में बांटा गया है। एक है ई संवर्ग और एक है टी संवर्ग, जिसमें ई संवर्ग में 795 पद और टी संवर्ग में है 1,497 पद, यानी कि 1,497 पद है। परीक्षा का आयोजक है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम के द्वारा परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा की जो संभावित तिथि होने वाला है 11 अक्टूबर 2026 को इसका पेपर होने की प्रबल संभावना है। तो ये रहा ओवरव्यू। तो ओवरव्यू पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जानकारी में आगे की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि पात्रता मानदंड क्या रहने वाला है। इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं हायर सेकेंडरी परीक्षा न्यूनतम 45% से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है, अनिवार्य है। सेकेंड पॉइंट है, परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, डीएलएड, डीएड या 4 वर्षीय बीएलएड उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट या सी टेट पेपर 1 प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ये 3 कंडीशन को जो फुलफिल कर लेते हैं वो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास कर लेते हैं। आयु सीमा की बात करें, एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो न्यूनतम आयु 21 ईयर 21 साल, अधिकतम आयु 35 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए। आयु में छूट की बात करें, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान है। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट रहने वाला है। परीक्षा का पैटर्न और अंक वितरण किस प्रकार से
हो सकता है। ये सामान्य जानकारी है, इसमें बदलाव भी हो सकते हैं अंकों में। व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ MCQ आधारित होगी और ऑफलाइन OMR सेट पर ली जाएगी। सामान्यतः इस परीक्षा का पैटर्न 150 अंकों का होता है, जो इस प्रकार से होंगे। इसमें सब्जेक्ट होंगे और इसका कोर्स आपको चाहिए। कोर्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा विशेष रूप से तैयारी कराया जाएगा। AI ड्रिवन कोर्स होगा, जहां पर पैटर्न को एनालाइज करके आपको सटीक क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ग्रुप को ज्वाइन कर ले, कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहां पर सिलेक्शन ले सकते हैं। उनको पढ़ना पड़ेगा डिसिप्लिन मैनर में और उनको प्रॉपर तरीके से स्टडी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडियोलॉजी में 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंकों का रहेगा। जनरल हिंदी से 25 अंकों का, सामान्य अंग्रेजी से 25 अंक, गणित और विज्ञान से 30 अंक, सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी से 20 अंक, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान से 10 अंक, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज CGGK से 10 अंकों के प्रश्न रहने वाला है। तो इस तरीके से पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट में 100 अंकों के नए पैटर्न की भी चर्चा है, जिसका विस्तृत नोटिफिकेशन आने पर इसकी सटीक पुष्टि हो सकेगा। इस बार 100 अंकों का भी पैटर्न हो सकता है, लेकिन आपका जो सिलेबस होगा इसी अकॉर्डिंग होगा। जो परिवर्तन आएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इसमें बदलाव आ सकते हैं। जो नीचे का पैटर्न होगा वो लगभग समान हो सकते हैं। विस्तृत पाठ्यक्रम, यहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस, इसमें क्या पढ़ना है, इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दे दे। बाल विकास में बच्चों का शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। हिंदी और अंग्रेजी पर आपको जानकारी है। व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस, नरेशन, अपठित गद्यांश और भाषा शिक्षण, पीडियोलॉजी के बारे में क्वेश्चन। गणित से प्रश्न, संख्या पद्धति, भिन्न, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, साधारण ब्याज, समय, दूरी, क्षेत्रफल और आयतन। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से परिवार, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पारिस्थितिक तंत्र, भारतीय इतिहास की बुनियादी जानकारी और संविधान के बारे में जानकारी। कंप्यूटर के अंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस जिसमें वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट और एंटीवायरस का उपयोग। फिर आपका है सामान्य ज्ञान से भारत का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल और संस्कृति से रिलेटेड जानकारी आपके सिलेबस पर हो सकते हैं। इसके लिए कानूनी पेच भी लागू हुआ था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट पर केस भी अभी भी दायर है। इसका क्रमांक आप चेक कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP 19668/2022 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। यह मामला राज्य के 58% आरक्षण रोस्टर से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अंतिम नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही मान्य होने वाला है। तो इसके लिए आवेदन कैसे कर पाएंगे? हाउ टू द एप्लीकेबल। विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होते ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिसके लिए वेबसाइट है https://vyapamcg.cgstate.gov.in। भरने के लिए दिशा निर्देश और रोस्टर के लिए eduportal.cg.nic.in पर दिशा निर्देश और रोस्टर की जानकारी ले सकते हैं। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के लिए अब कुछ ही महीने अक्टूबर 2026 तक का समय शेष है। अगर स्टूडेंट
और किसी को पूरी जानकारी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पूरा AI ड्रिवन आपको पूरी एनालिसिस रिपोर्ट सारी चीज़ें अपडेट आपको मिलने वाला है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन पर या तो कम्युनिटी टैब पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू।